नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन तिवारी एक बार फिर से हाजिर हूँ सचिन रिपोर्ट में। घर पर बैठे बैठे मैंने सोचा काशी विश्वनाथ के दर्शन क्यों न किए जाएं। इसी चाहत को लेकर मैं ट्रेन की सहायता से वाराणसी जंक्शन पहुंच गया। वाराणसी जंक्शन से बाहर निकलते ही मैंने एक ई रिक्शा किया, जिससे मुझे काशी विश्वनाथ पहुंचने में आसानी हो जाए और मेरा थोड़ा सा वक्त भी बच जाए। ई रिक्शा लेने का एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे रास्ते में जाते जाते बनारस की गलियों के दर्शन भी होते गए। अभी सुबह के 7:30 ही बजे थे, लेकिन बनारस की सड़कों पर चहल पहल थी। मैं ई रिक्शा से भैरव चौकी के पास उतरा और वहाँ से पैदल ही काशी विश्वनाथ के लिए चल पड़ा। रास्ते में मैंने एक चाय की दुकान देखी। चाय की खुशबू से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि दर्शन करने के बाद चाय पीऊं, लेकिन मैं अपने मन को मना नहीं पाया और चाय की एक चुस्की ले ही ली। चाय की चुस्की लेने के बाद मैं कचौड़ी गली के पास होता हुआ पैदल गंगा जी के स्नान के लिए चल पड़ा, क्योंकि काशी विश्वनाथ में दर्शन करने से पहले गंगा जी का स्नान बेहद ही जरूरी है। गंगा जी सभी नदियों में सबसे पवित्र मानी गई हैं और काशी में गंगा का होना उसकी पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। मैं कचौड़ी गली से होते हुए गंगा की तरफ बढ़ा जा रहा था। गलियां काफ़ी पतली थी, लेकिन पैदल जाने के लिए पर्याप्त रास्ता था। मैं पैदल चलते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंच गया। यहाँ पर मैंने देखा कि लोग अपने प्रियजनों का शव लाकर यहाँ पर दाह संस्कार कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट से धीरे धीरे ललिता घाट की तरफ बढ़ चला। अभी भी घाटों पर काम चल रहा था। मैं इन घाटों से बचता बचाता ललिता घाट की तरफ बढ़ा जा रहा था। धीरे धीरे मुझे गंगा जी दिखने लगी। गंगा जी में नाव का हुजूम था। लोग गंगा जी में नहाने तो आते ही हैं, साथ में नाव का सैर करना भी पसंद करते हैं। नमस्कार भाइयों, इस समय मौजूद हूँ मैं काशी में, और काशी का एक गंगा जी का घाट, जहाँ आप देख सकते हैं लोग स्नान कर रहे हैं और अपने इष्ट देव महादेव से मिलने के लिए ये पहला पड़ाव है, जहाँ पर आप गंगा जी का स्नान करके अपने इष्ट महादेव से मिलने के लिए जाते हैं। गंगा जी के घाट पर स्नान करने की पूरी व्यवस्था थी। महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे, जो काफ़ी साफ सुथरे दिख रहे थे। गंगा जी में स्नान करने के बाद मैं काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ चला। सीढ़ियों से होता हुआ मैं गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ा जा रहा था। यहाँ पर मैंने कुछ फूल मालाएं ली और फूल मालाओं के साथ साथ अपने बैग को यहीं पर जमा कर दिया। मैं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से होता हुआ लाइन में लग गया। यहीं से मुझे भोले बाबा की के दर्शन के लिए जाना था। लोगों का हुजूम बता रहा था कि काशी विश्वनाथ का क्या महत्व है। अभी तो ना शिवरात्रि थी ना कोई पर्व, फिर भी लोग लाइनों में लगे हुए थे। ये लोग आसपास के ही नहीं बल्कि काफ़ी दूर से भी दर्शन के लिए आए हुए थे। लाइनों से होता हुआ मैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ पहुंच गया। यहाँ पर मंदिर की छटा अद्भुत थी। अंदर जाकर भगवान शिव के दर्शन किए। शंभो प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो। साथ में आसपास के जितने शिवलिंग थे उसके भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैंने वो स्थान भी देखा जहाँ पे ज्ञान वापिका विवादित स्थल है। वीडियो की मनाही होने पर इसका वीडियो तो मैं नहीं बना सका, लेकिन मुझे दर्शन करने के बाद बहुत ही शांति की अनुभूति हुई और मैं बाहर चला आया। बाहर आते ही मेरी नज़र काशी विश्वनाथ के एक स्थान पर पड़ी, जहाँ पर लिखा था फूड कोर्ट यानी जलपान। मेरे मन में उत्सुकता बढ़ी और मैं इस तरफ बढ़ चला। ये जलपान गृह काफ़ी सुंदर दिख रहा था। इसमें लिफ्ट भी लगी हुई थी, जिसके ऊपर लिखा था एसी रेस्टोरेंट।
लेकिन मैं एसी रेस्टोरेंट में न जाकर खुले रेस्टोरेंट में आ गया। अंदर बढ़ा तो देखा कि 1 से 7 काउंटर बने हुए थे और सारे काउंटरों पर अलग अलग सामान मिल रहे थे। लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे और अपने खाने का आनंद ले रहे थे। मैंने जब वहाँ पर पूछताछ की तो पता चला कि फूड लेने से पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के लिए मैं आगे बढ़ा तो मैंने दाम जानना चाहा। मैंने देखा कि टोकन काउंटर के ऊपर ही सारी वस्तुओं का दाम लिखा हुआ है। आप जो भी चाहें अपने बजट के हिसाब से उसी वस्तु की डिमांड कर सकते हैं और उतना आप पे करके टोकन ले सकते हैं। काउंटर नंबर 7 पर सिर्फ पानी की बोतलें और जूस थी। काउंटर नंबर 6 पर तरह तरह की मिठाइयाँ थी। काउंटर नंबर 5 पर मैंने देखा बर्गर और ये फास्ट फूड टाइप के सामान दिख रहे थे। साउथ इंडियन के डोसा, इडली, सांभर मिल रहे थे। मैं काउंटर नंबर 4 पर बढ़ा तो यहाँ पर चाय, गोलगप्पे, टिक्की और भेलपुरी आदि मिल रही थी। मैं काउंटर नंबर 3 पे देखा तो यहाँ पर कुछ फ्रूट और उनके जूस निकाले जा रहे थे। काउंटर नंबर 2 पर बनारसी चाट का भंडार था जहाँ पर गोलगप्पे और दही पापड़ी मिल रही थी। काउंटर नंबर 1 पर केक और पेस्ट्री रखी हुई थी जिसका आप आनंद ले सकते हैं। सारे काउंटरों को देखते हुए कुछ सामान को चख कर मैंने आसपास का नज़ारा भी देखा। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे थे और लोगों की लाइनें लगी हुई थी। लोग अब भी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेरा तो दर्शन पूरा हो गया था। मैंने आगे बढ़कर काशी विश्वनाथ के मंदिर को निहारना शुरू किया और धीरे धीरे सारी सुविधाओं को टटोलने लगा। मैंने देखा इसी जलपान गृह के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था वैद्यनाथ भवन, भीम शंकर अतिथि गृह एंड शौचालय। मैं समझ गया कि इधर ठहरने का स्थान और टॉयलेट की सुविधा है। मैं वहां से आगे बढ़ा। कुछ कदम चलते ही मुझे श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर दिखा जहां पर एक शिवलिंग बना हुआ था और एक पंडित जी उसके पास बैठे हुए थे। लोग दर्शन करने आते, वो पंडित जी उनको कुछ प्रसाद के रूप में देते। शिवलिंग के ऊपर सर्प की आकृति के मूर्ति थी और शिवलिंग चारों तरफ से साफ और सुथरा दिख रहा था। इसके बाद में आगे बढ़ा तो मुझे शौचालय यानी टॉयलेट दिखाई दिया जो यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए बनाया गया था। टॉयलेट के पास से होता हुआ मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक और मंदिर दिखाई दिया। यहाँ भी एक महादेव का मंदिर था। इस महादेव के मंदिर का नाम था श्री अमृतेश्वर महादेव मंदिर। मैं इस मंदिर को देखने के लिए आगे बढ़ा। मंदिर के चारों तरफ जालियों से बैरिकेटिंग की गई थी और ये मंदिर गहराई में था। नीचे झांकने पर मुझे शिवलिंग दिखाई दिया। यहाँ पर 3-4 शिवलिंग थे और साथ में छोटी आकृतियों के नंदी महाराज और अन्य देवता भी उपस्थित थे। मैं इस शिवलिंग का दर्शन करके फिर आगे बढ़ा। मैं बढ़ते हुए मंदिर के अंत में आ गया जहाँ से मंदिर का एग्जिट था, जिससे मैं बाहर आ गया। बाहर आकर मैं पतली गलियों से होते हुए वापस आने लगा। वापस आते आते मैं सारी गलियों को देख रहा था जहाँ पर मुझे एक बाबा जी भी दिखाई दिए। इन बाबा जी से मिलने के बाद मैं गलियों में फिर आगे बढ़ चला। महादेव के दर्शन करने के बाद मैं अन्नपूर्णा में प्रसाद ग्रहण करने के लिए चल पड़ा। ये रास्ता बहुत ही सकरा था। मुश्किल से 2 आदमी क्रॉस हो पा रहे थे। इस पतली सी गली से होते हुए मैं अन्नपूर्णा के प्रसाद गृह में पहुंचा और वहां पर स्वादिष्ट साउथ इंडियन भोजन का आनंद लिया। इसके बाद मैं वापस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आ गया। सीधे फिर से एक बार कचौड़ी गली में आ गया था। मैं इन पतली गलियों से होते हुए बाहर को निकल आया
अब मैंने काशी विश्वनाथ के बाद शनिदेव के दर्शन किए। मैंने देखा कि मंदिर पे लोग दीपक जला रहे हैं और शनिदेव को मना रहे हैं। इस मंदिर के बाद मैं पास वाले हनुमान जी के मंदिर में गया, जहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा था जय श्री राम। जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि हनुमान जी की एक मूर्ति विद्यमान है और लोगों की काफ़ी भीड़ है। मैं हनुमान जी के दर्शन किए और हनुमान जी का मैंने दर्शन किया और उसके बाद मैं वापस वाराणसी स्टेशन के लिए चल पड़ा। वाराणसी स्टेशन आने के लिए फिर से मुझे एक बार ई रिक्शा लेना पड़ा। ई रिक्शा लेकर मैं वाराणसी जंक्शन पहुंच गया। तो ये थी मेरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ दर्शन की यात्रा। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।